सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। और दोस्तों, एसएससी जीडी की 2024 की हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए वहां से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि, पहला नंबर क्वेश्चन नहीं है, इसके पहले हम लोगों ने जो होमवर्क मतलब कि गृह कार्य में जो छोड़ा था उस पर हम लोग चर्चा बात करते हैं। तो इस पे लगभग 67% लोगों के आंसर आई थी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध जो है वो कौन है? तो का व इतरी कौन सा शुद्ध है? तो का व उसके बाद में आपका जो आती है वो आती है, या जो आती है वो बड़े वाला आती है, फिर छोटी वाला ये आती है। तो बड़े वाला आती है, फिर छोटी वाला आती है। कवयित्री, जिसे उज्जवल भी बहुत लोग गलत लिखते हैं, लेकिन उ अध ज ज व ला ऐ कुछ इस तरह से होगा। कवयित्री का कुछ इस तरह से यह गलत रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? रोज स्कूल जाओ, रोज स्कूल जाओ, पानी से नहाओ, खाना खाओ, मीठा फल खाओ। अच्छा, विशेषण क्या होता है? जो कि संज्ञा की मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसको हम लोग कहते हैं विशेषण कहते हैं। रोज स्कूल जाओ, इसमें विशेषण तो कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा। रोज से जैसे हंसना, खाना पीना, ये सब तो क्रिया हो गया आपका। पानी से नहाओ, पानी जो आपका क्या हो गया? ये तो क्रिया हो गया। खाना, नहाना, पीना, ये खाना खाओ, वहां जाओ, ये सब आपका क्रिया हो गया। मीठा फल, फल जो कैसा है? तो आप कहेंगे मीठा है। तो ये आपका हो गया। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? ये एसएससी जीडी की 13/2/2023 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछी गई क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इसको मजाक में नहीं लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भिखारी को देखकर उसे उस पर माया, दया, अनुकंपा, कृपा। तो कृपा नहीं, कृपा करने वाले कोई कौन होता है? अनुकंपा भी नहीं, माया भी नहीं, दया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भिखारी को देखकर उसे उसे उस पर दया आ गई, मतलब उसे उस पर किसी 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 पर्सनल इंडिविजुअल इंसान की बात करता है, क्योंकि दया या कृपा करने वाला कोई मतलब किसी का कौन होता है इस दुनिया में। तो इसीलिए बोलता है कि उपयुक्त वाक्य में से निम्न में से कौन सा कथन सेंटेंस के वाक्य में जो वो करेक्ट है, मतलब कि दया जो है वो। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध बरतने वाला वाक्य पहचानिए। मेरी पत्नी बीमार है, इसमें तो मुझे कोई गलत नहीं लग रहा। दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ, ये भी सही है। मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता थी, ये भी सही है। बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। दौड़ जो है वो गलत लिखा हुआ, आप थोड़ा सा ठीक से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अपवाद। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? अपूर्व, अपवाद, नीरवता, आलोचक। तो इसमें अपवाद जो है वो आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो वह अपवाद हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसकी चाची का लड़की हुई, उसकी चाची को लड़की हुई, उसकी चाची का मतलब क्या? अगला नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तो दूसरों के चरित्र पर आकरण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। डालना मतलब क्या? डालना तो कुछ होता ही नहीं। दूसरों के चरित्र पर आकरण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, मतलब
डालना नहीं, उछालना, उछालना चाहिए। दूसरों के चरित्र पर आक्रमण की कीचड़ नहीं उछलना चाहिए, ऐसे होगा। कृपा उत्तर शीघ्र दें। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घाड़ों पानी पड़ जाएगा। वह वह लड़का दौड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हो कि अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या है। तो अतिवृष्टि का सही विलोम निम्नलिखित में से कौन है। तो वो कौन है हो सकता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका अनावृष्टि। कुछ इस तरह से लिखाएगा, बिल्कुल उस तरह से नहीं लिखाएगा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है। अनावृष्टि का विलोम जो होती है वो अनावृष्टि होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो होगा श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए थे अंधे की लकड़ी थे। अब हाथी की दांत क्या थी। काठ के उल्लू नहीं थे, दाढ़ी में तिनका नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घून लगना मुहावरे का अर्थ है निराश होना, क्षय होना, भय होना, खुश होना। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना। घून लगना मतलब क्षय होना, कुछ इस तरह से, मतलब क्षय होना मतलब नुकसान होना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम का शत्रु रावण मारा गया। शत्रु जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो अशुद्ध जो है वो शत्रु कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्रम क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है यथा कर्म हो जाएगा। दृष्टि के निर्माण वाह है तो विनाशक शिव के पर्याय से उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कौन हो जाएगा। सृष्टि के निर्माता वाह है तो त्रिलोचन विनाशक त्रिलोचन हो जाएगा। कुत्ता रेंगता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो वह गुटरगू करता है, मतलब कि कुत्ता रेंगता है मतलब गुटरगू करता है। मिनमिनाता है तो भेड़ी और बकरी मिनमिनाता है। चहचहाता तो पक्षी है। भौंकता है तो कुत्ता है, तो कुत्ता भौंकता है, तो वो भौंकता आंसर हो जाएगा आपका। गुटरगू करता है जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। तो बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ है। तो पल्लव शब्द का अर्थ है पत्ता, मतलब बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पत्ते आते हैं। साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द की बताइए। तो साहित्य से संबंध की बात करें तो साहित्यक हो जाएगा। सरोकार नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा। साहित्य से संबंधित तो साहित्यक हो जाएगा। ये जो 5 नंबर का, ये 5 में से आपको 5 आने चाहिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। जैसे देखिए संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं। इसमें मानव जीवन अधूरा, प्रारंभ, पूरा, सर्वश्रेष्ठ। तो मानव जीवन श्रेष्ठ है। वह सोच समझकर अनिवार्य देखता उपचार निर्णय लेता है कि उसे क्या करना चाहिए तथा उसके लिए क्या उपयोगी है, जो उसे अपने सीमा, प्रारंभ, लक्ष्य तक पहुंचा दे। उसके जीवन की
उसके जीवन की सार्थकता, निश्चय, महत्वपूर्ण, विफलता, सार्थकता तभी है जब वह आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे। जीवन एक प्रकार की प्रयोगशाला है, किताबशाला है, कृतज्ञ योगशाला नहीं, प्रयोगशाला है, जहाँ नित्य नए नए अनुभव होते हैं। तो बाकी इसके साथ मैं आपको एक गृह कार्य के लिए दे देता हूँ, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि एक अनुशासन बच्चे का यही पता चलता है कि वो अनुशासित सारा चीज़ करता है। काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। काम काज में कोरा होना। तो इसके साथ विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।